वंदे मातरम से शुरू होता, भी मैं प्रोग्राम शुरू ही नहीं कर पाया था कि एक खबर टेलीविजन पे अपनी स्क्रीन पे देख रहा था कि संसद में शुक्रवार को या बृहस्पति या शुक्रवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी, यह खबर आ रही थी। हमारे यहां तो यहां पे तो कोई चर्चा नहीं है इस पर, अस्वीकार्यता है वंदे मातरम को लेकर, और सारे लोग सारे खुलकर गाते हैं। ये वो तराना है जिसको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, सबसे पहले गुरुदेव ने गाया। कोई कंट्रोवर्सी तब नहीं थी, लेकिन अब है कंट्रोवर्सी, क्योंकि हम जितने साल में बढ़ते जा रहे हैं आगे आगे कंट्रोवर्सी हमारे साथ पीछे आती जा रही है। वो तराना है जिसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं रहा कि जिसको बहुत सारे लोगों ने फांसी का फंदा चूमा देश की आजादी में, और वंदे मातरम गाते हुए इन्होंने वो फंदा चूम लिया। आज कंट्रोवर्सी है, बहरहाल कंट्रोवर्सी है, उस पर चर्चा हो, बढ़िया बात है। गुरुवार या शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा हो सकती वंदे मातरम में। मैंने तो आपको बताया 1882 में आनंद मठ लिखा गया उपन्यास, और ये संस्कृत बंगला भाषा में ये वंदे मातरम को लिखा था उन्होंने, लेकिन गुरुदेव ने सबसे पहले इसको गाया। लेकिन 1930 में कांग्रेस ने जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें उन्होंने कहा कि पहले दो स्टैंजा स्वीकार्य हैं, और वो मान लिए गए, और पहले दो स्टैंजा, क्योंकि उनका ऑब्जेक्शन ये है कि इसमें भारत माता का जो वर्णन आता है वो एक बुत परस्ती की तरफ या बुत नजर आता है, इसलिए लिहाजा वंदे मातरम का पूरा जो स्टैंजा है वो नहीं गाया जा सकता, और यही कंट्रोवर्सी थी। लिहाजा 1930 में इसको ये मान लिया गया। लेकिन आज की जो बात है वो उस पर हम करेंगे। लेकिन वो क्या दीवाने थे यार, मजा आ गया, जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा, कहा कि वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कोई कंट्रोवर्सी तब नहीं थी। तुम्हारे तक आते आते कंट्रोवर्सी हो गई, मेरे ही आते आते कंट्रोवर्सी हो गई। अजब है, अजब है। बहरहाल ये वो मंच है जहां तमाम मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन यहां स्वीकार्यता है। मैं ऐसे अनगिनत लोगों को जानता हूं जो यहां आके खड़े होते हैं, और अगर मैं कहूं कि अगर वो बात अपना नाम अपनी बताएंगे तो उनको फिर कंट्रोवर्सी लोगों को नजर आएगी, लेकिन वो सहर्ष भाव से वंदे मातरम गाते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कोई, ये देश का तराना है। बहरहाल चर्चा होगी, पार्लियामेंट सबसे बड़ी संसद, हम क्या आप क्या, पिद्दी का शोरबा, वहां संसद में चर्चा होगी। मैं उस दिन भी चर्चा करूंगा, तब बातचीत होगी। लेकिन आज तो पार्लियामेंट शुरू हुई है, शुरू हुई कि नहीं हुई, पहले ही बंद होने का हो हल्ला आ गया। बहरहाल मैं बात 2-4-5 लोग जो हैं मैं उनसे बात करूंगा। पहले तारुफ करा देता हूं, परिचय कराता हूं। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस से पक्ष रखेंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, झारखंड से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत दिनों बाद आए हैं। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफी दिनों बाद शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पत्रकारों से बात करी। मैं पहले आपसे बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद में बातचीत कर। कहां से आई हैं आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? क्या नाम है? योग्या। इस शो पे पहले भी 2-3 बार आ चुकी हूँ। शो में 2-3 बार पहले भी आ चुकी हैं, आज इधर आना होगा तो इधर आप आ गई। नहीं, मैं दिल्ली सीपे में ही होती हूँ, मेरी कोचिंग यही है। अच्छा, क्या तैयारी कर रही हैं? सर लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस बार आपका क्लियर हो, और सबसे बढ़िया जो क्लैट का एग्जाम देंगी ना। हाँ जी, और पहला जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट बैंगलोर है। हाँ जी, बस वही हो आपका। ये क्या है कि मुझे मालूम है, मुझे कल ही एक बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा था। मैं आप सोचेंगे कि मैं विषय से भटका देता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, बच्चा हाँ कैट का एग्जाम था, मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया। अब बच्चे सामने दिख जाते हैं तो मुझे याद आ जाता है। मैं एक सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था, निकल रहा था। उस सेंटर के बाहर जब पहुंचा तो वो बच्चा निकल के आया मेरे पास, सीधे आ गया, बोले आप वही है ना भैया जी वाले? मैंने कहा हाँ। बोले मुझे एक बात कहनी है अपनी। मैंने कहा हाँ कहो बेटा। बोला मैं एग्जाम दे रहा था, लेकिन बाहर से इतने ढोल नगाड़े की आवाज आ रही थी कि मेरा जो कंसंट्रेशन था, वो जो फोकस था, वो डिस्टर्ब हो रहा था। सेंटर में बैठा हुआ था, नोएडा के, एग्जाम दे रहा था, और बाहर कहीं ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, और उसका डिफोकस हुआ, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा था। और एग्जाम कौन था? हिंदुस्तान का जो माना हुआ एग्जाम है,
कैट का वो दे रहा था, तो बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन फिर भी मैंने फोकस किया और एग्जाम देके आया। कभी कभी बच्चों की बातें सुननी चाहिए, और अगर हम बच्चों की बातें नहीं सुनते, ये बहुत जायज बात है। उसने एक उदाहरण दिया मुझे, बोला एक ऐसा मुल्क है जहां बच्चे जब एग्जाम देते हैं या जो बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा होता है, वहां पे फ्लाइटें रोक दी जाती हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बहरहाल ये तो हम तो शायद ये ना अफोर्ड कर पाए, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि ढोल नगाड़े ना बजाएं जिस सेंटर के बाहर एग्जाम चल रहा हो, जहां पे चल रहा है ना, ये कर सकते हैं। क्या नाम है साहब आपका? जय श्री राम। मेरा नाम प्रिंस गौड़ है। प्रिंस गौड़, क्या काम करते हैं साहब? मैं समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा करते हैं? कौन तरह की सेवा करते हैं? किस तरह की समाज सेवा करते हैं? मैं माँ भारती की सेवा करता हूँ और विश्व हिंदू परिषद में पूर्णकालिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया करे, कार्य मंगल हो आपका। मैं आपके शो में लगभग 3 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ। मुझे पता लगा कि यहाँ पर अब तो मैं बूढ़ा लग रहा हूँ 3 साल में आपको? सही लग रहे? अच्छा, अरे वो रंगे हुए बालों में तुम क्या सही लग रहा हूँ यार। 2 साल बाद आप आए? मैं आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी नमस्ते, आप कहाँ से आए साहब? मैं बीकानेर राजस्थान से। बीकानेर राजस्थान से आए, बहुत अच्छी जगह है। मैं करीबन 3-4-5 बार गया हूँ टूर के समय। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं जी। कैसे कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी इनको कहने दे। अच्छा, इनको राजस्थान वाला कहता पहले ये बोल लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। आप कहाँ से हैं? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान से। तो ये प्रधानमंत्री ने आज पत्रकारों से बातचीत करी और उसमें उन्होंने 1-2 बातें कही। उसके बाद विपक्ष ने अपनी बात रखी। मैं आता हूं आपके पास। विपक्ष भी पराजय की निराशा से बाहर निकलकर सार्थक चर्चा करे। विपक्ष को कह रहे हैं वो कि सार्थक चर्चा करे, निराशा होगी, अवश्य होगी। बिहार का चुनाव के डिफीट के संदर्भ में बात है। दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पराजय नहीं पचा पाते। शीतकालीन सत्र जो आज विंटर सेशन शुरू हुआ है, हार की बौखलाहट को मैदान नहीं बनाना चाहिए। ये सत्र, अब ये सेंटेंस जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये वो खुद अपने लिए बोलते हैं, अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं। ये सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। किसी को विजय पर भी अहंकार हो सकता है, ये उसकी तरफ इशारा करें कि विजय का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने एक बात कही, बस उसी के बाद जो है बातचीत का सिलसिला ज्यादा जुड़ गया और बहुत सारे जो पत्रकार हैं और हम जैसे लोग, उन्होंने अपनी डिबेट का हिस्सा चुन लिया। वो ये लाइन थी, ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसे करना है करता रहे। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं ड्रामा नहीं होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए। एक जो नौजवान पीछे खड़ा है, आप ही को मैं कह रहा हूं, 25 साल का, 23 साल का, 22 साल का लड़का है, वो कह रहा है कि मुझे कुछ डिलीवरी करके दिखाओ यार। वो बहुत सारी चीजें जो हैं, अब इसी पे विपक्ष ने कहा ये ड्रामे की जगह नहीं है, ये तो बहुत पवित्र स्थान है, यहां तो भाषण की जगह, भाषण भी नहीं, यहां पे तो सवाल, कानून, तमाम तरह के विषयों पे बातचीत होती, कानून बनाए जाते हैं, उन विषय गंभीरता के विषय पे बात होती है और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो डिबेट में खोलता हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, फिर आगे बातचीत जोड़ते रहेगा। जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट पूछने वाली हूँ, बट एक यही मंच है जिसके थ्रू हम अपने MLAs वगैरह के थ्रू पहुंच सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव। अभी रिसेंटली दिल्ली का AQI बहुत ज्यादा खराब हो गया था। पीपल वर प्रोटेस्टिंग कि हमारे बच्चों को अस्थमा हो रहा है। जो बीजेपी वाले यहाँ बैठे हैं, सर प्लीज आप अपना फोन थोड़ी देर, आप ही से सवाल है मेरा कि इस पे आपका क्या कहना है? रेखा गुप्ता जी से हमें कोई शिकायत ऐसी है नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने भी कुछ इतना अच्छा खास काम किया नहीं, उन्हें आए हुए कुछ अभी 9 महीने हुए हैं, हम उनसे उतने एक्सपेक्टेशंस लगा नहीं सकते। बट उन्होंने हमें बोला कि यमुना रिवर साफ होगी, साफ नहीं हुई, किसी और जगह का पानी लाके एक नया कुंड बना दिया गया और AQI ठीक नहीं किया गया। आर्टिफिशियल रेन की बात हुई, नोटिफिकेशन हमारे पास भी आए कि होंगी 29 को, हुई नहीं। कहा गया कि ट्रायल फेल हो गया, ठीक है, एनी प्रूफ कि ट्रायल कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों फेल हुआ? और जो आपकी माफ कीजिएगा, मैं न्यूट्रल हूं, ना मैं गोदी मीडिया हूं, ना मैं कांग्रेस की तरफ से हूं, एक जेन्युइन पॉपुलेशन की तरफ से। अगर आप जरा सा भी दाएं बाएं होती, इधर की या उधर की होती, ये माइक कब का हट गया होता। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल सवाल आपने पूछा है और इस सवाल के साथ हम भी खड़े हैं और तमाम जनता यहां खड़ी है। यकीनन
बिल्कुल, मैं जितना आप सांस नहीं ले पा रहे उतना बगल वाले भी नहीं सांस ले पा रहे हैं। और ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है, ये बहुत ज्यादा ये डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि मैं इस पर बातचीत करना चाहते हैं, हम पोल्यूशन पर भी बात करना, मैं उनकी भी बात रख रहा हूं, SIR पर वो बात करना चाहते हैं, लेकिन संसद में कुछ चीजें होती हैं जिसमें लिस्टिंग होती है और उसके बाद वो चर्चा का विषय बनते हैं। मैं डिबेट को खोलता हूं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को वंदे मातरम कहना चाहती हूँ। देखिए इन्होंने स्ट्रेस किया कि मैं वंदे मातरम कहना चाहती हूँ। मुझे मेरे बात पे, इस बात पे कम से कम क्लैप तो कर दीजिए आप लोग। संसद में बैन हो सकता है, मुझे लगता है डिबेट में ये हमें छूट मिली हुई है। हाँ। और आज मोदी जी ने पत्रकारों से बातचीत नहीं की, वो अपनी मन की बात कह के चले गए। क्योंकि पत्रकारों से बातचीत कौन करते थे? वाजपेयी जी बात करते थे, मनमोहन जी बात करते थे, प्रधानमंत्री, वो पत्रकारों से सवाल पूछते थे। मोदी जी तो आते हैं, अपनी मन की बात कह के चले जाते हैं, लेकिन एक लाइन कही आज उन्होंने, मौसम का मजा लीजिए। सब लोग दिल्ली वासी मौसम का मजा लीजिए, क्योंकि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है कि साहब दिल्ली में मत रहिए, दिल्ली से बाहर रहिए, क्योंकि ये सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन एक तस्वीर और भी बाहर आई, मोदी जी बैठे हुए हैं, रेखा गुप्ता जी बैठी हुई है, और वहां पर फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। वो फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर कहाँ का है? नीदरलैंड कंपनी का। आप तो कहते हैं स्वदेशी का जुमला देते हैं ना मोदी जी, तो स्वदेशी क्यों नहीं लगाया भाई आपने? फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर क्यों लगवाया? वो तो चाइना में बनता है, स्वदेशी कंपनी नीदरलैंड का होना चाहिए, आपको तो भारत का लगाना चाहिए। लेकिन आप रहेंगे एयर प्यूरिफायर में, और दिल्ली वासी देश की जनता रहेगी 800 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स में। क्यों रहेगी? 17,000 लोगों की मौतें हो गई है। रुको यार, रुको। हाँ। कोई भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो 11 सिगरेट के बराबर वो धुआं ग्रहण कर रहा है। ये कितनी बड़ी गंभीर विडंबना है। लेकिन क्या कहा? नहीं ड्रामा नहीं। तो ये जो BLO की मौतें हो रही है, सब ड्रामा दिख रहा है मोदी जी को? ये सब ड्रामा आप खुद कर रहे हैं। 11 साल तक आपने सिर्फ ड्रामा किया है और जनता को सिर्फ लाइन में खड़ा किया। जी हाँ जी, इतने सालों तक आपने क्या किया? आपको सब कुछ पता है दिल्ली का जो नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। यदि उन्होंने, मोदी जी ने कोई अच्छा स्टेप्स लिया पत्रकारों के लिए, शुरुआत मान लीजिए आप, अभी बहुत समय है बात करने के लिए। और जो मोदी आप लोग रटते रहते हैं, उसी ने दुनिया में भारत की इज्जत बना के रखी है। और आप लोग आज जो बोल पा रहे हैं वो मोदी की वजह से बोल पा रहे हैं। मोदी का नाम जपना बंद करिए और डेवलपमेंट देखिए। आज दिल्ली की हालत देखिए कितनी अच्छी है, हर लोग खुश है। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काम चल रहा है और चलेगा, आगे भी चलेगा। हम सब बढ़ेंगे, हमारा देश बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा। वंदे मातरम, जय हिंद। मुझे वो याद आ गई, वो चिट्ठी याद आ गई। वो सैनिक ने सैनिक को चिट्ठी मिली पत्नी की, और पत्नी ने लिखा कि बाकी तो सब ठीक ठाक है, गाय थोड़ी बीमार है, बाकी तो सब ठीक ठाक है, बच्चा फेल हो गया है, बाकी सब ठीक ठाक है, छत जो है पानी में चू रही है। ये हिंदुस्तान है। लेकिन यकीनन हमको ये अख्तियार बनता है कि हम ये पूछें कि वो मुद्दे जिन पे बहस होनी चाहिए, सार्थक बहस होनी चाहिए, निकल के आनी चाहिए, वो कब होगी? मैं मैं आपके पास आता हूं। बीकानेर के शख्स सवाल पूछना चाहते हैं, बीकानेर से आए हैं, अपना नाम बताइएगा। नरेश सारवाल। नरेश जी, नरेश जी सवाल पूछिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का ही इंतजार कर रहा था बोलने का, कि उसके बाद जवाब दूं। अच्छा, भोर की किरणें हर कोई नहीं देख पाता। भोर की किरणें हर कोई नहीं देख पाता है। वो जैसे जैसे उदय होती हैं, हाँ। चमगादड़ उल्टा लटक जाता है, उल्लू को दिखना बंद हो जाता है। सर आप काम क्या करते हैं? छोटा मोटा पत्रकारिता करता है। बोले कि भोर का सूरज सब नहीं देख पाते, सबके भाग्य में नहीं है। उल्लू छुप जाता है और चमगादड़ उल्टा लटक जाता है। साहब बहुत बहुत स्वागत। कुछ कहना चाहेंगे? एक सर छोटी सी और बात है। हाँ। कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा मैं। हाँ। मेरा सिर्फ कांग्रेस से ही है। इतना सवाल कांग्रेस से ही क्यों सिर्फ है? पिछली बार भी मैं कांग्रेस के लिए बोल के गया था सर, ऐसा ही कुछ। बोलिए। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं, पुत्र मोह दोनों से अंधा था। उसकी सुई अटकी रही तो सिर्फ दुर्योधन के लिए, ना उसे पराक्रमी भीष्म की शक्ति का उपयोग करना आया, ना गुरु द्रोण का साहस, ना ही कृष्ण की बातें समझ में आई। वैसे तो मौका बनता है बीजेपी का, लेकिन दो बातें कही गई, इसलिए लिहाजा कांग्रेस को मैं 10 सेकंड और दूंगा, उसके बाद बीजेपी की तरफ आऊंगा। जी
देखिए, डबल इंजन की सरकार नहीं, यहाँ तो ट्रिपल फोर फोल्ड इंजन की, लेकिन इनके सारे इंजन फेल हो गए। लेकिन ये सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, सब कुछ नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है, सामान्यीकरण, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जनता इसी विश्वास में है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। 11 साल कोई थोड़ा समय होता है। 11 साल अगर आप डिलीवरी कर देते तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे देते। जो आपने वादा किया था ना 15 लाख, वो भी भेज देते। डिलीवरी करने में आप विफल रहे, और हम बार बार संसद से लेकर सड़क तक हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे। राइट, संसद से सड़क तक हम आपके साथ सवाल पूछते रहेंगे। नाउ टर्न बीजेपी का। भैया जी, एक स्टूडेंट खड़ी थी, उन्होंने पोल्यूशन पे बात कही। हाँ। और कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी पोल्यूशन पे बात करी। हाँ। पोल्यूशन पे 2 स्टेटमेंट दूंगा, एक उनके लिए और एक इनके लिए। पहले आपके लिए बहन स्टेटमेंट बता रहा हूँ। जनता की तरफ मुखातिब होकर पहला बयान जनता की तरफ। जो उनका प्रश्न है और जो उनका दर्द है, वो सेम दर्द सर हमारा है। हम उन पार्टी में नहीं हैं जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर एक्सक्यूज मैन की राजनीति को लाते हुए ये रोने शुरू कर दें कि भैया दिल्ली में पोल्यूशन हो रही है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, पंजाब से पराली ज्यादा जलता है इसलिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। हम इस थ्योरी पे नहीं जाएंगे, हम सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। बैठ के भी कर रहे हैं, क्लाउड सेटिंग का भी प्रयास किया, वहां विफल अगर मिला है हमें तो उसके लिए भी और सॉल्यूशन लाएंगे। तो इंतजार कीजिए, नेक्स्ट ईयर आने तक बेहतर दिल्ली बनाकर हम देंगे। दूसरी बात मैं आपको देता हूं, यमुना की भी बात इन्होंने कह दी। यमुना में सुधार, हमारे पूर्वांचल भाई जब छठ पूजा के लिए गए थे, एक घाट के एग्जाम्पल को आप रख के पूरे दिल्ली के 1000 घाट के सफाई को नकार नहीं सकते, जो दिल्ली में सफाई दिखा गया है छठ पूजा के अंदर। और वो एक पूर्वांचली उस दर्द को समझता था। और मैं अब आता हूं कांग्रेस पे। AQ की चिंता है, पॉल्यूशन। देखिए, मैं बीच में नहीं आ इनको सभ्यता रखनी चाहिए। ये बहुत ये टीचर है, वो जानती है। टीचर है तो टीचर क्या पढ़ाती है, बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं आएंगे, नहीं बिल्कुल। तो मैं मैं संभाला, मेरा काम बड़ा मुश्किल काम है। क्या नाम है आपका? सोनिया शर्मा। बस आप रहिएगा, मैं आता हूँ आपके पास। जी ऑफकोर्स। सेकंड सर, एक तो इन्होंने क्यों पे कहा, जब इनके प्रियंका गांधी जी सत्र शुरू होने से पहले कहती है पॉल्यूशन पे चर्चा कीजिए, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के आपके हर मुद्दों पे चर्चा होगी, भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि चर्चा होगी, उस समय ये हंगामा खड़ा करने लगे। तो जब हंगामा अपने स्वार्थ के लिए खड़ा किया जाए तो उसे ड्रामा ही कहेंगे। और एक बार मैं कहता हूं सर, मैं डेयरी मिल्क लेके आया हूं, ये मिठास मैं कांग्रेस विपक्ष को देना चाहता हूं आपके माध्यम से सर, प्लीज रखिए। इसलिए क्योंकि आज सत्र शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूं कि बोली की कड़वाहट, राजनीतिक कड़वाहट को हटाकर जो जनता सदन में अपने जनप्रतिनिधि को भेजती है उसकी आवाज बुलंद होने दीजिए। और जो क्वेश्चन है, दागिए क्वेश्चन, क्रिटिसाइज कीजिए आप, लेकिन संसद में आंख मार के निकल जाएंगे तो ड्रामेबाज। बातचीत का सिलसिला बढ़िया जुड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल एक एक करके आना चाहता हूं। बिल्कुल स्वाति, मैं आपके पास आऊंगा। जी हाँ, क्या हुआ? ये चाहिए। हाँ जी, क्या हुआ? आपके फैन है हम। अरे हम, मैंने कहा कोई सवाल है उधर? अरे ना बहन, ऐसा ना करो। देखो अभी 2 मिनट रुको, अभी मैं आ रहा हूँ। एक चॉकलेट तुम्हारी और एक तुम्हारी चॉकलेट। वो वैसे ले जा रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ले आया मैंने बीच में। जी आइए, लो ये तुम्हारी है। हाँ, ये तुम्हारी है क्या? ऑफकोर्स, आ जाओ पास आओ। जी, संसद को ड्रामा कब कहा जाता है? जब आप संसद परिसर में कुत्ते को लेकर के प्रवेश करते हैं तो उसे ड्रामा कहा जाता है। कुत्ता सड़क पर जा रहा था, उन्होंने मेरा गाड़ी के सामने आ गया तो उन्होंने रख लिया। कुत्ते की जगह सांड होता तो वो सांड लेकर के आ जाती क्या संसद में? गजब है भाई, ये कवित्री भी है। अरे आजा बहन, आ गया। हाँ जी, हाँ। ये संसद की मर्यादा का सरासर उल्लंघन है। जब आप संसद में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी मिमिक्री करते हैं और आप उसका वीडियो बनाते हैं तो क्या यह ड्रामा नहीं है? आप जब संसद के अंदर तख्ती लेकर के पहुंच जाते हैं जो नियमों के विरुद्ध है, जब आप वेल में घुस जाते हैं, जब प्रधानमंत्री उत्तर देते रहते हैं, मणिपुर पर चर्चा करते रहते हैं, तब आप सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, तो क्या यह ड्रामा नहीं है? और संसद परिसर किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पार्टी, किसी एक दल का नहीं होता है। ये 140 करोड़ की जनता का है। ये उनके जो टैक्स का पैसा है उससे वो चलता है। उससे भी बड़ी बात है कि वो हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र है। बिल्कुल, वो मंदिर है लोकतंत्र का। और तो उसपे अगर आप खिलवाड़ करेंगे, उससे आप मजाक करेंगे तो ड्रामा ही है। हाँ, डिलीवर करना सरकार का ही काम है, वो सरकार ही करेगी, लेकिन डिलीवरी के रास्ते में आप ड्रामे पैदा करेंगे तो आप पे भी सवाल उठेगा। राइट, समाजवादी पार्टी मैं आया। जी
आज तुम्हारा उधार हो गया मेरे ऊपर। हाँ हाँ हाँ। ड्रामा कौन करता है ये सब लोग जानते हैं भाई। आप डुबकी लगाने जाओ गंगा जी में और 36 कैमरे लगे हों विभिन्न विभिन्न एंगलों से, तो ड्रामा कौन कर रहा है? आप एकांत में ध्यान करने जाओ और ध्यान करने में अगर 36 कैमरे लगे हैं तो कौन ध्यान कर रहा है? मतलब ध्यान किसका कर रहा है? कैमरे का ध्यान कर रहा है या किसका ध्यान कर रहा है? ड्रामा कौन कर रहा है? क्या ड्रामा ये है कि बीएलओ लगातार आत्महत्या कर रहे हैं? सरकार को क्या संवेदनशील नहीं होना चाहिए क्योंकि उन पर क्या दिक्कतें हैं उनका समाधान हो? क्योंकि वो भी एक लोकतंत्र प्रहरी की तरह काम कर रहे हैं, वो भी हमारे आपके बीच के हैं। अगर आप उनको कह रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है, क्या किसी का मरना ड्रामा हो सकता है? ड्रामा तो वो डिलीवरी क्या की किसने? 2 करोड़। अरे किसने? प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नहीं दिया, डिलीवरी करेंगे। कह रहे थे किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन नहीं हुई। क्या करें? तो ऐसे ही बिहार में 206 आ गए। डिलीवरी नहीं, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। डिलीवरी और ड्रामा का अंतर बता रहा हूँ। राइट। ड्रामा तो बिहार ने इनकी साथ करा है। अरे धीरज बोल, अरे धीरज बोल लो। क्या नाम है? मेरा नाम यशपाल वागरी। यशपाल जी। यशपाल जी कहाँ से हैं? मैं ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। रामनगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से। अच्छा, ट्रेन तो ये रुकी है ना आपकी? हाँ, तो बोलिए क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ड्रामा तो बिहार ने इनके साथ कर दिया है। किनके साथ? इनके साथ, विपक्ष के साथ। कैसे? आपको पता ही नहीं है? हमें क्या पता? लो जी, इनको तो 350 सीटें दे दी। 206 तो 0 तो हटा दी ना हमने। 350 सीटें इनको दे दी। 350 नहीं है, सीटें ही नहीं है। तो हाँ। गंगा जी साफ करने जा रहे थे, पूरा बजट साफ कर गए, कह रहे डिलीवरी करेंगे। अरे भाई, आप बोलते कुछ भी रहो, लेकिन कर क्या रहे हो? युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, किसानों ने 700 किसानों ने आत्महत्या की और आप कह रहे थे कि उनकी आमदनी दोगुनी करेंगे। सरकार को डिलीवरी करनी चाहिए, लेकिन केवल डायलॉग नहीं, डिलीवरी करना चाहिए। और बहुत सारे मैं तो ये कहूंगा, मुखिया मुख से चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी शहद विवेक, ऐसा मुखिया हमारा होना चाहिए। राइट अवधेश जी, मुस्कुराने में आ रहा हूँ अवधेश जी। हाँ भैया जी, ये कैमरे की बात कर दिए, ड्रामे की बात कर दिए, हम तो डिलीवरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। लेकिन पता है साहब कैमरा क्या होता है? अभी भी अखिलेश यादव जी का भी फोटो बहुत वायरल हुआ था, बड़ा बॉडी बिल्डिंग टाइप का, उस पर भी बात कर लेते। लेकिन अगर कोई ऐसा कैमरा जो देश में एक मोटिवेशनल मैसेज देता है, सनातन संस्कृति को उठाता है, स्वच्छता का अभियान की प्रेरणा देता है, तो ऐसे 100 कैमरे लगाने चाहिए। उन कैमरे से जिसमें देश का फायदा हो, ऐसे 100 कैमरे लगने चाहिए देश में। अच्छा मोदी जी, जब लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जब भी जो भी किया हो, तो जो ड्रामा कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे सब मोदी जी, तो वो ड्रामा था कि नहीं? तो पहले हाथ नीचे रखा करिए। नहीं, अब बोलिए, ड्रामा था कि हाथ नीचे रखिए। ड्रामा था वो कि नहीं? अरे पार्लियामेंट के अंदर, सेशन के अंदर तो कैमरे होते ही हैं गुरुजी, कैमरे होते हैं। तो रोज डेली ड्रामा कौन कर रहा है? रोज अगर ड्रामा देखना है तो प्रधानमंत्री। एक बात और मैं बता देता हूँ, इन्होंने सारी बातें कह दी, बीएलओ पे भी कह दिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन विपक्ष से भी है साहब, 18,000 रुपए बीएलओ का जो डीए बनता है बंगाल के अंदर पेंडिंग है। उन बीएलओ के हक के बाद कांग्रेस नहीं उठाएगी, लेकिन जहां पे ड्रामा की राजनीति करनी होती है वहां बड़ा छल बनाने लगते हैं। राइट, मैं आया जी, बोलो। ड्रामे की राजनीति बताते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के नेता। मैं इनको बताना चाहता हूं, आपके नेता, आपके विपक्ष के नेता तो इतने बड़े ड्रामेबाज हैं कि वो वहां गए बिहार में वोट मांगने के लिए, लेकिन कूद गए तालाब में मछली पकड़ने के लिए। अंदर आओ, आगे आओ। हाँ। आप वोट मांगने के लिए गए थे। हाँ। कि आप तालाब में मछली पकड़ने के लिए तो भैया क्यों, क्या देख नहीं सकते कि तालाब में मछली कैसी होती है? जनता मछली को नहीं देख रही, जनता मछली पकड़ने वालों को देख रही थी कि ये जो 2014 के बाद मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस इनके पास आया कहां से? मोदी जी से कहीं नया सीख लिया हो, जो बचपन में मगर लेकर के जो है आए थे, जो है गुजरात के तालाब से। ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये वही ट्रेनिंग ले रहे थे। मैं को बताना चाहता हूँ, इससे और ड्रामा रुकिए, ड्रामा अब मैं बता रहा हूँ, मोदी जी तो हमारे मगरमच्छ पकड़ के बचपन से लाए थे, ये उनका नाटक करके मछली पकड़ने निकल गए थे। लेकिन राहुल गांधी जी, बिहार की मछली, देसी मछली आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका खानदान विदेशी मछली पकड़।
कि इनके पास है ज्ञानेश गुप्ता। अब इनके पास ज्ञानेश गुप्ता जैसे अगर चुनाव आयुक्त है तो इनको तो ड्रामा या मछली कूद पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि सब कुछ सेट है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, कहाँ वोट घटाने हैं, कहाँ ऐड करने हैं और किस तरीके से एसआईआर करके कितने लोगों को, जिंदा लोगों को मर्त दिखाना है। क्या आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने मर्त लोगों के साथ चाही थी? लेकिन इस पे जवाब नहीं देंगे कि आप चुनाव आयुक्त कैसे काम कर रहे हैं। तो ड्रामा तो ये लोग कर रहे हैं, लगातार यही लोग कर रहे हैं, जब इनको डर ही नहीं है किसी बात का। प्रिंसिपल इनके साथ है तो ये बच्चे जो है टेस्ट ऐसे ही देंगे। बंगाल में 2013 में 7% बच्चे पैदा होते थे, आज 2025 में 3% हो रहे हैं। वहां बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे हैं लेकिन वोट बढ़ता चला जा रहा है। दुख इनको ये बात का है। अवधेश जी स्वागत है। नहीं, लेकिन आप जो है कांग्रेस के साथ बहुत अन्याय किया आपने। ऋषभ जो है 2 बड़े-बड़े चॉकलेट लाया था, वो भी दूसरे को दे दिया, कांग्रेस को आपने नहीं लेने दिया। देखिए एक बात, सीधी सी बात है, कांग्रेस हो चाहे कोई विपक्षी पार्टी हो, उसको चॉकलेट लेने के लिए, अर्जन करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे हैं उनका तो अधिकार है चॉकलेट, वो तो वैसे ही ले सकते। तो कांग्रेस को अर्जित करना पड़ेगा, बाकी पार्टी को इनके पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खूब पैसा है, खूब इन्होंने नहीं वो लेके आए थे, ये आप अपने हाथ से दीजिए। लेके आए थे। नहीं, वो ऐसा है कि आपने सही संकेत दिया है। हाँ। ये जो भाई बोल रहे थे उनको आपने रोक दिया है। हाँ। देखिए, उनके व्यंग का अर्थ आज की दृष्टि से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जबरदस्त, वो व्यंग की कविता की जैसी लग रही है। उन्होंने ये कहा है, वो कांग्रेस का हित चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि सोनिया जी, धृतराष्ट्र की तरह आप आंख मंद मूंदिए, पुत्र प्रेम में मत पड़िए। और पुत्र को कहा है कि एक ही जगह आपकी सुई नहीं अटकी रहनी चाहिए कि अगर एसआईआर को जनता ने नकार दिया आपकी बात को, तो फिर वही कर रहे हो, फिर वही कर रहे हो, फिर वही कर रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा कि सूर्योदय होगा तो किसको किसको दिखाई नहीं पड़ता है। वो कटाक्ष और व्यंग है, लेकिन कांग्रेस के लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ है। देखिए, मैं अपने देश की अभी की राजनीति को देख के आप भी हतप्रभ होंगे, मैं भी हतप्रभ हूं। क्योंकि सामान्यतः जब आदमी हारता है या हम लोग कहीं फेल होते हैं तो विनम्रता आती है कि जरा सोचते हैं कि क्यों फेल कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ हारने के बाद जो है इतना एग्रेशन, इतनी उग्रता, इतनी आक्रामकता, इतनी मर्यादाहीनता कि अभी और चिल्लाओ और बढ़ो आगे उसी मुद्दे पर। ये नई स्थिति है भारत की राजनीति में और इससे पता चल रहा है कि भारत की राजनीति कहां जाने वाली है। जो आज मोदी जी ने कहा उसमें कटाक्ष है, लेकिन कटाक्ष के साथ साथ ये देश को एक रास्ता दिखाने का भाव भी है कि संसद का क्या दायित्व है, विपक्ष का क्या दायित्व है। उन्होंने कहा कि हार के लिए अगर हताशा है तो हमारी ओर भी इसका जो है नहीं होना, जीत का ही कहीं ऐसा ना हो, जीत का जश्न हो, आंग नहीं होना चाहिए। और आपको अगर मोदी जी को झूठा साबित करना है कि आगे हार के भी नारे लगाने के लिए जगह बची हुई है, तो उस हार को बदलने के लिए संसद 15 दिन का संसद है, 1 दिन आपने खत्म कर दिया है। 10 बड़े बिल महत्वपूर्ण आ रहे हैं। न्यूक्लियर का बिल वो पहले बहुत लंबे समय से था, 1961 का कानून है कि हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में प्राइवेट बिल आए, हमको लैंड रिफॉर्म करना है जिसमें कि हाईवेज को मिले, खासकर जो हमारी हायर एजुकेशन है उसके लिए एक कमीशन बनाने की बात हो रही है कि सारे को एक जगह से हायर कमीशन चलाए देने, AICTE, NICT ये सब नहीं चलेगा। ऐसे महत्वपूर्ण को छोड़ करके जिस SIR को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही है, बिहार में एक आदमी 68,66,000 नाम कटे हैं, एक आदमी निकल के नहीं आया कि मेरा नाम जबरदस्ती काट दिया गया है। और पश्चिम बंगाल की जो हालत है मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पश्चिम बंगाल में जो शोध हुए हैं उसके आधार पर 1,04,00,000 के आसपास ज्यादा मतदाताओं के नाम हैं। 47 लाख ऐसे नाम हैं जो मृत हो चुके थे, उसमें 34 लाख के आधार कार्ड बने हुए हैं। बॉर्डर पर खड़ा होकर बांग्लादेशी कह रहे हैं कि मैं घुसपैठिया हूं, मुझे उस पार जाने दो। मेरा आधार कार्ड बना, वोटर कार्ड बना, 20 साल से मैं यहाँ मतदान कर रहा हूं। और प्रदेश की मुख्यमंत्री कह रही है कि हमारे यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। क्या दूसरे देश में संविधान के तहत शपथ लेने वाली एक सरकार के सामने कोई विदेशी घुसपैठिया कहे कि मैं यहाँ मतदान करता रहता हूँ, उसकी सरकार रहेगी? राइट, टेक योर पॉइंट जी। आप देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाँ। बड़ा इनका सम्मान करता हूं। इनको ये भी देखना चाहिए, बहुत जोश जोश में बोले, लेकिन ये भी बोल देना चाहिए कि देश में सरकार किसकी है।
क्या गृह मंत्री की किसकी सुरक्षा है? जो सीमाओं की सुरक्षा कौन करेगा? अगर विदेशी आ रहे हैं, अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं, कहीं घुसे हुए हैं और आपकी सरकार 11 साल से है, तो आप क्या कर रहे हो? पकौड़ी तल रहे हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हो? अगर कोई घुस रहा है, आपकी जिम्मेदारी उसको बाहर कितने लोगों को निकाला? क्या सरकार बताएगी? नहीं, आपका ये कहना है, एक मिनट, आपका ये कहना है कि सैनिकों पर आपको संदेह है? सैनिकों पर नहीं, सरकार काम नहीं कर रही है। हम तो सैनिक वहां करें। सरकार, अरे सैनिकों को सरकार निर्देश देती है कि आने दो, अंदर में करो। नहीं, कैसे आ रही है? वेरी क्विक। हाँ जी, मैं समाजवादी पार्टी के दुबे जी खड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मैं अरे भाई, अरे दुबे जी सुनो। दुबे जी, आपको प्रणाम कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ करके। आपका जो ज्ञान है वो बहुत बढ़िया है। आपने बोला कि युवाओं के लिए जो रोजगार की बात की, ये देखिए सरकारी नौकरी.com रिजल्ट ऐप है, इस पे डेली कहीं ना कहीं वैकेंसी निकलती रहती है। जो युवा उस काबिल होगा वो फॉर्म भरेगा, वो पाएगा। और आपने दूसरी बात कही, कैमरा लगा होता है, आधा से ज्यादा तो पत्रकार वहां पर कैमरे लगा के बैठे होते हैं। और ये बताइए सफाई महोत्सव में कितना कैमरा लगता था? इसका जवाब दीजिए मुझे। अरे यार, वो पुरानी बात हो गई। इतना पुरानी बात कहा यार तुम, अब तो गए भी, उनको बहुत समय हो गया। तो मोदी जी कब गए थे? अच्छा, ठीक है तुम्हारी बात, मैंने तुम्हारा ले लिया व्यू। इधर से कौन दे रहा था? हाँ जी, कहाँ से आप? पटना से सर। पटना से? क्या नाम है? राकेश सांडिल्य। राकेश सांडिल्य। 3 महीने तुम्हारे यहाँ बोल रहे थे। जी बिल्कुल। तो अब आप ना बोलो, तुम कि बोलोगे? नहीं बोलो। अच्छा बोलो भाई जी। ये कह रहे हैं कि अब 11 साल से मोदी जी की सरकार है, इन्होंने इतने साल में क्यों नहीं ये काम किए? अभी कर रहे हैं तो बेहोशी हो रही है। अगर यही काम उस समय किए होते तो बेहोश होकर अब तक मर गए रहते। तो अब जब कर रहे हैं तो अब तो करने दीजिए ना कम से कम। ये जनता भी बड़ी गजब की। क्या नाम तुम्हारा? राकेश सांडिल्य। राकेश सांडिल्य। न्याय करती तो अपनी तरह से न्याय करती है और अपनी तरह से बोलती है। जी जनाब। देखिए, यहाँ पे बड़ी चीजें कही गई कि संसद जो है कि आज संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ है और संसद हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मंदिर है। लेकिन वहां पे बातें हो रही हैं डिलीवरी बॉय की, नाटकीयता की। सवाल तो इसके ऊपर भी होगा ना कि संसद के सत्र कम कैसे होते चले जा रहे हैं। एक समय में संसद के सत्र 150 दिन के सत्र चला करते थे, अब तो जो है कि मुश्किल से जो है कि वो 50-55 दिनों का सत्र चल रहा है। इसी सत्र को देखिए, अभी बिल्कुल सही कहा गया, यहाँ पे 15 बिल यहाँ पे रखे गए, बड़े बड़े महत्वपूर्ण बिल है वो 15 बिल। और समय कितना रखा गया है? 19 दिन, और उसमें 15 बैठकें। बताइए कैसे चर्चा होगी? अगर न्यूक्लियर वाले मामले पर चर्चा सरकार करना चाह भी ले तो क्या कैसे चर्चा कर लेगी? अलग अलग इसमें पान मसाले और गुटखे उसके ऊपर बिल लगाने, तमाम मामले गंभीर मामले। तो सरकार का पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है कि सरकार खुद भी गंभीर नहीं है। इस मामले को लेकर अगर सरकार गंभीर होती तो SIR को लेकर पिछले सत्र में ही बैठक में। अवधेश जी कह रहे सरकार सीरियस नहीं है। पहले आप इतना गंभीर, बिल्कुल दे दीजिए। देखिए 27 मार्च जरा भाई साहब ये 7 बजे के बाद आप एक अलग प्रोग्राम करेंगे आपके लिए। जी 27 मार्च 2025 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर स्पष्ट बयान दिया है। अगर संसद का बयान है गलत होता तो आप जानते हैं विशेषाधिकार हनन आ सकता है। उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से 2216 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है, 1563 किलोमीटर पर जो है वो बाढ़ बन चुका है, बाकी में 13 किलोमीटर ऐसा है जो कि पहाड़ी और है, वहां नहीं लग सकता है। लेकिन 450 किलोमीटर के लिए 7 बैठकें हो चुकी हैं, लेटर लिखा जा चुका है गृह मंत्री के यहां से, फिर भी वो जमीन देने को तैयार नहीं है। और साथ ही साथ जहां बचा हुआ है वहां अगर बाढ़ लगाने जाती है BSF और बाकी, तो वहां नारे लगाए जाते हैं धार्मिक, अल्लाह अकबर करके, उसको लगाने नहीं दिया जाता है। और दूसरा बयान उन्होंने कहा कि देश में जहां कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं उनमें से ज्यादातर के पास से पश्चिम बंगाल के 24 परगना का आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड मिला है। ये संसद में दिया हुआ बयान है। मैं देश को कह रहा हूं कि अगर संसद में गलत बयान दिया जाएगा तो सदस्यता जा सकती है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसका खंडन नहीं किया। दूसरी बात ये कह रहे हैं 15 दिन तो चलने नहीं दे रहे हैं। पिछली बार 167, ये तो एक्सक्यूज नहीं हुआ कि 15 दिन नहीं चलने दे रहे। लेकिन वो कह रहे महत्वपूर्ण बिल है तो ड्यूरेशन बड़ा होना चाहिए। बड़ा जो पिछली बार कई अधिवेशन हुए जो 5 दिन बढ़ाया गया है। अगर बहस होती है तो ये तो बिजनेस मंत्रणा समिति बढ़ा देगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन नहीं, ये जो कह रहे हैं विपक्ष ने मांग नहीं की है ना। सुनिए, विपक्ष ने कहा है क्या कि संसद छोटा है इसलिए हम बहस नहीं कर रहे हैं। विपक्ष तो कह रही है कि नहीं, संसद को चलने नहीं देना है,
पहले से ही तय है। नहीं, मुझे लगता है वरिष्ठ है, इनको इस तरीके की बातचीत नहीं करनी चाहिए। किसने कहा ये कि विपक्ष संसद नहीं चलने चाहिए? फिर तो आप भूल गए अरुण जेटली जी को, सुषमा स्वराज जी को, मोदी जी की कुली की थी, वही कहती थी कि विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, जो सत्ता में बैठे उनकी जिम्मेदारी है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ठीक से चर्चा करने से क्यों भागते हैं? करिए ना चर्चा, अगर आपको डर ही नहीं है। लेकिन इस सरकार को डर है इसीलिए तो चुपचाप बिल पास कर देती है। यही काले कृषि कानून इसी तरीके से पास कर देगा। चुपचाप कौन बिल पास करता था देश की जनता जानती है। हम भागते हैं साहब, हम तो चर्चा के लिए आते हैं, भाग तो विपक्ष जाता है। मणिपुर पे चर्चा के लिए भाग ये जाते हैं। लेकिन उन मुद्दों से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं पूछता हूं आपसे। समाजवादी पार्टी ने अवधेश जी के बयान पे कह दिया कि 20 साल का इन्होंने कोट किया, 11 साल से आप है। 20 साल पहले आधार कार्ड बनाए आपने, वहां पे स्टेट का दिया डेमोसाइल आपने, और सवाल पूछते हैं मोदी जी से, भैया उसी की तो जांच करेंगे ना। जब हम एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, बहुत टेक्निकल इशू है, बहुत टेक्निकल इशू है सर। उसके बाद लेटर पैड के बाद 2012 के बाद किसने बना के दिया है? 2012 के बाद कई बीएलओ ने उन्हें फॉर्म भर के वोट करने के अधिकार दिलाए गए, उस पर सवाल है। और बीएलओ की जो चिंता बार बार कांग्रेस करती है, मेरे साथ आज ये कह दें कि भैया जी के शोक में ही आज नारे लगाते हैं कि ममता दीदी 18,000 कब दोगे बीएलओ का, वरना हम आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बोलिए है आज तो जब आए थे ना देश के प्रधानमंत्री, तो इसी पे एक श्रद्धांजलि में ही बोल देते 2 शब्द कि भाई इतने 25 लोग बीएलओ मर गए। लेकिन नहीं, ये लोग राजनीति करते हैं, ये लोग चाहते हैं जनता इसी तरीके इस तरीके से बता रहे हैं कि भारत का उदय जब मोदी जी आए तभी हुआ, उसके पहले कुछ नहीं है। ये भूल जाते हैं। हाँ जी, तभी हुआ है उदय, तभी हुआ है। इनको सोचने की जरूरत है। औरंगजेब की मजार पे मत्था टेकते थे, आपको शर्म नहीं आती? उधर मैं कांग्रेस पार्टी से आज एक लाइन कहना चाहता हूं, अगर ये संसद चलने देते तो शायद टूटी फूटी सही आपकी सरकार भी चल जाती। राइट। मोदी जी के राज में ही इस देश का भला हुआ है। टूटी चोर या पप्पू के जो राज में, इनको यही नहीं पता। कहां से आए? मैं रामनगर नई दिल्ली के पास से आया हूँ। मेरा नाम रेलवे स्टेशन वाले हैं। वो गाड़ी यहाँ आ गई, बदल दी। सामान लेने चला गया था मैं। बड़ी समस्या है सर। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आराम से मैंने देख लिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आपका, मैंने देख लिया। आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। जरूर सुझाव दीजिए सर, बिल्कुल सुझाव के लिए तो निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी क्षमा। सर आप ये जो भैया जी कही ना, ये बंगाल में अब करिए। बंगाल में करिए, बिल्कुल जाऊंगा सर। मुझे मालूम है कि आपको इच्छा है कि मैं बंगाल जाऊं, यकीनन मैं बंगाल जाऊंगा जी। मैं ये कह रहा था कि ये मोदी जी का कार्यकाल जोड़ रहा है 11 साल, तो अभी की बात मैंने कही। इसके पहले ये भी याद रखना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, वो तो ये कार्यकाल ही भूल जाते हैं। उनका भी कार्यकाल ध्यान रखना चाहिए। तब क्या किया बताइए भैया जी? बंगाल के अंदर एक आदमी ने कहा कि उनका आधार कार्ड में पड़ोसी को उनका बाप बना दिया गया। कहता हमार छेले आछे ना दादा। तो इस तरह का जो गड़बड़ करके रखे हो। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? सर मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से, क्या नाम है साहब? मेरा देव राठौड़ नाम है। देव राठौड़ जी, क्या काम करते हैं सर? सर मैं क्वालिटी मैनेजर हूँ जी। अरे क्वालिटी मैनेजर है बस। हाँ जी बोलिए। मुझे बीजेपी से यही पूछना है कि दिल्ली में जो गंभीर मुद्दा है अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स का, उसका लेवल कम करने के लिए आप क्या करेक्टिव एक्शन ले रहे हो, और उसको वही लेवल कम बना रखने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन आपके पास क्या स्टेप्स है? और कब चर्चा में इसको विशेष तौर से गंभीरता के साथ लाएंगे? मुद्दा है सर, बिल्कुल गंभीर चर्चा, और ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। जी बोलो जल्दी। मैं यही कहना चाहता हूँ, संसद चलना चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता का नुकसान होता है। जनता के हित के लिए संसद चलना चाहिए और तमाम बिल पास करना चाहिए। ये पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी है। दूसरे को बोलने का तुम्हारा भी इख्तियार दो। SIR पे जो BLOs के मौत हो रहे हैं उस पे संवेदनशीलता है, और वास्तव में जांच होना चाहिए कि यही कार्य जब बिहार में हुआ तो कुछ ऐसी गड़बड़ी नहीं आई, और अभी जब बाकी जगहों पे हो रहा है तो ऐसी मौतें क्यों आ रही है। दूसरी बात कि विशेष रूप से ममता बनर्जी को SIR से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि TMC की जो पंचायत सदस्य चुनी जाती है, नाम होता है लवली खातून, और वो बांग्लादेश की नागरिक निकलती है, और हाई कोर्ट में केस जाने के बाद उनका इस्तीफा लिया जाता है। तो क्या ममता बनर्जी अब बांग्लादेशियों को ला करके भारत वर्ष में प्रतिनिधित्व भी देंगी, और क्या यही संविधान वो फॉलो करना चाहती है? तो SIR की प्रोसेस स्कैनिंग प्रोसेस है, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं होगा तो समझ में आएगा। मैं एक ही चीज कहूंगा, जिस तरह से BLO के मामले को
जोड़ा जा रहा है कि ममता बनर्जी 18,000 कब देंगी। चुनाव आयोग ने उनके जो है कि वेतन भत्ते डबल कर दीजिए। अरे मामला वेतन का नहीं है। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, एक सेकंड, मेरा कहना यह है, ये मामला था उनको ज्यादा समय देने का मामला था। राहुल जी, 9 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR हो रहा है। ये स्थिति बंगाल में ही क्यों पैदा हुई है? बंगाल में जब NIA आतंकवाद पर कार्रवाई करने जाती है तो उस पर हमले होते हैं, उसको खदेड़ा जाता है। जब ED CBI जाती है तो उसको क्या जानबूझ करके जिनके नाम 1 करोड़ लोग कटे जा रहे हैं, इन लोगों की हत्या करके और आत्महत्या दिखाने की साजिश रची गई है, या इतना दबाव डाला गया है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि उनके यहाँ अभी इस पर सुनवाई चल रही है। आया जी जनाब, कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से, क्या नाम है साहब? गंगा सागर पांडे मेरा। गंगा सागर पांडे जी, जी बोलिए। मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा कांग्रेस से, बीजेपी छोड़ के बाकी सारे पार्टियों से निवेदन करूंगा, क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल में इंडिविजुअली लड़ेगी चुनाव, कि बिहार को देखते हुए कि वहाँ लड़ने जाएगी कि नहीं लड़ेगी? कांग्रेस वहाँ पे इंडिविजुअली चुनाव लड़ेगी पश्चिम बंगाल में, ये सवाल पूछना चाहते पांडे जी गोरखपुर से। जी जनाब। बंगाल में ये चीजें जो होती है ना, उसका रीजन एक है कि ममता बनर्जी के सपोर्ट से ये लोग मिलके पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करना चाहते हैं, और सेम हाल पंजाब का भी है। लेकिन ये चीज लिख के ले लो कि जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग जिंदा हैं, ये चीज कभी कामयाब नहीं होगी। जी जनाब। देखिए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या पहले रहे हो, कोई देश के खिलाफ कोई नहीं है। मैंने ये कह रहा हूँ कि देश को कोई गिरवी रख देगा या देश के खिलाफ कर देगा। पहले के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं और सबको पता। अभी मत्था टेकने की बात कर रहे थे, पता होगा आडवाणी जी भी मत्था टेक के आए थे पाकिस्तान में, याद है कि नहीं? जल्दी हाँ जी बोलो। सर मैं बोलता हूँ, मुझे एक बात पूछनी है सर से। इन्होंने बोला कि बॉर्डर से जो 20 साल से जो बंगाल में जो लोग बांग्लादेशी आ रहे हैं, हाँ। इन्होंने बोला 20 साल पहले सरकार किसकी थी, इनसे जरा पूछेंगे एक बार। वो जब जो आए थे वो उन्हीं की सरकार में आए थे। बीजेपी ने सिर्फ उनको निकालने का काम किया, डालने का काम नहीं किया। आप बोल रहे हो कि बीजेपी बॉर्डर पे बैठी है। बीजेपी 20 साल पहले बॉर्डर पे नहीं थी। ठीक है। अरे जी मैं खुद टीचर हूँ, ये BLO की बात कर। टीचर है, BLO की बात। रुको किसान, मैं मालूम है तुम्हें बहुत चर्चा है। हाँ। ये जो BLO की बात कर रहे हैं, BLO मर गए, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। BLO पे कोई इतना दबाव। आप टीचर हैं? उनको असिस्टेंट्स दे रखे हैं, उनके साथ बकायदा उनको स्कूल से फ्री कर रखा है। कोई पढ़ाई से आपका बयान असंवेदनशील भी लग सकता है लोगों को, असंवेदनशील भी लग सकता है। हाँ, तो ये ऐसे क्यों कहते हो सकता है कि किसी परिस्थिति के कारण उनकी जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? राजस्थान में तो ऐसे BLO कांग्रेस हाँ जी। राजस्थान में भी आत्महत्या की घटना राजस्थान में भी घटी है। सबसे पहली शुरुआती घटना राजस्थान से ही आई थी, जोधपुर से, फिर जयपुर से। जी भैया जी तो नहीं है। BLO फॉर्म लेके जाते हैं, बैठ के चाय पीते हैं, लोग दबाव बनाते हैं, आपके नहीं सस्पेंड कर देंगे। अरे भाई, पश्चिम बंगाल का केस अलग है सर। मैंने बताया ना कि 6 करोड़ 57 लाख वोटर होना चाहिए, 1 करोड़ 63 लाख वोटर का नाम है समाजवादी। नोएडा में पता है कि कितने BLO पे FIR दर्ज करा दी DM ने, आपको पता है कि नहीं? अगर दबाव होगा, क्या ये प्राइवेट कंपनी है, क्या आपको टारगेट पूरा करना? बीजेपी भैया जी कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, बंगाल के अंदर TMC के MLA कहते हैं एक खाने कोई सर्वे होते ना, अगर तुम आओगे तो तुमको खदेड़ के काट के भेजेंगे। ये TMC के MLA का ऑन राइट स्टेटमेंट है और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोट करके कह रहा हूँ उस MLA को। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ सर, ये मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा। 10 साल से यही रोना, हाय रे वोट चोरी, हाय रे संविधान लूट लिया, वोट खतरे में, लोकतंत्र मर गया। रोते रहे, क्या मिला? जनता ने कहा ना कोई लोकतंत्र खतरे में है, ना कोई संविधान। कांग्रेस इनको 400 पार नहीं आए ना, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है।